जय हिंद, जय भारत। आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं 25 आवर्स अकाउंट चैलेंज नाम की सुपर सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर अकाउंट सब्जेक्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी चैप्टर्स को A to Z मैंने कवर किया हुआ है, जिसको अगर आप अच्छे से रिफर करते हो तो सिर्फ 25 आवर्स के अंदर ही आप लोग बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 या उसके काफी नजदीक आराम से स्कोर कर सकते हो। तो आप सब लोग इस पूरी सीरीज को अच्छे से देखें और आपके सभी 12th कॉमर्स के फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और आज का जो हमारा ये सेशन है, इसके अंदर हम लोग हमारे पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 यानी कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर डिस्कस करने वाले हैं। अब ये चैप्टर में से बोर्ड में आपको सेक्शन बी और सेक्शन ई में 8 मार्क का सम आता है और ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर बड़ा है, तो मैं इसको 3 पार्ट में यानी कि 3 सेशन में कवर करने वाला हूं, जिसमें जो हमारा पहला सेशन, आज का ये जो सेशन है, उसके अंदर मैं इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी डिस्कस करूंगा, फुल फ्लेज एग्जाम्पल सॉल्व करने के स्टेप्स पूरे 1 बाय 1 अच्छे से समझाऊंगा, गुडविल की ट्रीटमेंट की अलग अलग मेथड्स और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जो अलग अलग मेथड्स है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। और अगर ये सेशन आपका क्लियर हो जाएगा तो इसी के बेस्ड बाकी के जो 2 सेशन है, उसके अंदर मैं आपको एक्चुअल फुल फ्लेज सम्स की अच्छे से यहां पे करके प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जिसके अंदर सेकंड सेशन में भी हम लोग 2-3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे और थर्ड सेशन में भी हम लोग 2-3 एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारा जो पहला सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मीनिंग एंड बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और ये सारी थियोरिटिकल टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव में काफी काम लगेंगे। जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि डिफाइन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो यहां पे सबसे पहले मीनिंग समझो कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, एडमिटेड यानी कि एंटर्ड into the partnership firm, it is called admission of a new partner। बहुत सिंपल सी बात है, A and B 2 पार्टनर ऑलरेडी थे, अब वो लोग न्यू पार्टनर C को अपनी फर्म में एंटर करते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। And with the admission of a new partner, existing agreement comes to an end। अब जैसे ही पार्टनर C एंटर होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप जो ए और बी के बीच की थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एंड न्यू एग्रीमेंट अमॉन्ग्स ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर मतलब पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी के बीच में एक न्यू एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा, मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, न्यू एग्रीमेंट बनेगा। और ये चीज खास याद रखना, एज पर सेक्शन 31 of Indian Partnership Act 1932, new partner shall not be admitted in the firm without consent of all existing partners। याद रखना, सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट होगी यानी कि परमिशन होगी तो ही न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। यहां पे ऐसा नहीं चलेगा कि मेजॉरिटी पार्टनर रेडी है, सिर्फ एक पार्टनर ही मना कर रहा है तो भी हम लोग किसी नए पर्सन को एंटर कर दे, नहीं चलेगा। सभी पार्टनर्स अगर रेडी होते हैं कि ठीक है हम लोग न्यू पार्टनर के एडमिशन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ही यहां पे न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, अनलेस इट हैज बीन अग्रीड अदरवाइज बाय एन एग्रीमेंट। हाँ, अगर पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट में ही पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग इस तरह से न्यू पर्सन को एंटर करेंगे इन पार्टनरशिप, तो कर सकते हैं। पर अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो बाकी सारे पार्टनर की परमिशन के बाद ही न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। तो यहां पे ये भी आ सकता है, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन कंटिन्यूइंग फॉर्म ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। शायद आपको 1 मार्क के वीएसक्यू में शायद आ सकता है, तो ये कारण आपको 2-3 पता होने चाहिए। पहला, व्हेन फर्म नीड्स एडिशनल कैपिटल, ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, न्यू पर्सन को पार्टनर बना दो, वो पैसा लेके आएगा। सिमिलरली व्हेन न्यू फर्म नीड्स एडिशनल और मैनेजरियल एबिलिटी, व्हेन फर्म नीड्स एडिशनल मैनेजमेंट, 2 पार्टनर है वो मैनेज करने के लिए कैपेबल नहीं है, तीसरे एक पर्सन को पार्टनर बनाओ तो मैनेजमेंट और आसानी से हो जाएगा। तो मैनेजरियल एबिलिटी, व्हेन एनी कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायर्स और डाइज, कोई पार्टनर जो ऑलरेडी है वो रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पे हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे। व्हेन स्किल्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय ऑफ द फर्म इज एडमिटेड बाय द फर्म एज पार्टनर, कोई बहुत ही टैलेंटेड मेरे जैसा पर्सन है
एग्जाम्पल है बट मान लेना कि टैलेंटेड एम्प्लॉय है तो उसको यहां पे फर्म क्या करेगी, पार्टनर बना सकती है, या फिर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्क भी न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। बहुत ही कम चांसेस है, बट इसके अंदर से आपको कोई भी 2-3 कारण पता होने चाहिए अगर VSQ में आता है तो। The share of future profit which incoming partner receives is equal to the sacrifice of the profit made by existing पार्टनर। मतलब A एंड B दो पार्टनर होते थे, अब दोनों फॉर एग्जांपल 50-50% के पार्टनर्स थे। अब न्यू पार्टनर C एडमिट हुआ जिसको कि 30% शेयर देना है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे A और B को अपना कुछ ना कुछ हिस्सा गंवाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि भी यहाँ पे A ने 20% अपना सेक्रीफाइस कर दिया, B ने 10% सेक्रीफाइस किया, तो ये दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया है वो उतना ही होगा जितना न्यू पार्टनर को मिल रहा है। देखो न्यू पार्टनर को 30% मिल रहा है और A ने 20% और B ने 10% सेक्रीफाइस किया, तो दोनों के सेक्रीफाइस का टोटल ही न्यू पार्टनर का शेयर बनेगा। ये सिर्फ जानकारी के लिए है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। द न्यू पार्टनर कॉम्पनसेट द पार्टनर्स who sacrifice their share in the profit and the amount which new partner pay against this sacrifice is called goodwill और प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो ये प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है मेनली। तो अगर आपको 1 मार्क के VSQ में आता है व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये डेफिनेशन लिखनी है। पर अगर आपको ये पूछा है कि डिफाइन गुडविल, तो यहां पे हमने जो थर्ड चैप्टर गुडविल वाला ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है कि न्यू पार्टनर को जो हिस्सा मिलने वाला है, जब मैंने यहां पे कहा कि A 20% और B 10% देने वाला है C को, तो यहां पे C को A और B का कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो ये मिस्टर C जो है वो A और B को कॉम्पनसेट करेंगे कि यार तुम लोग मेरे लिए अपने प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ रहे हो ना, तो ये लो मैं आपको कुछ पैसे देता हूं। तो वो जो कुछ पैसे न्यू पार्टनर, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं यानी कि A और B, उनको देता है, तो उसी अमाउंट को कहा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो द न्यू पार्टनर कॉम्पनसेट या पेज लिखो चलेगा, हु to the partners who sacrifice their share in profit and the amount new partner pay against such a sacrifice is called premium for goodwill, and new partner brings the capital and goodwill in the firm, and normally the amount of capital brought in by the new partner remains in the firm while the amount of goodwill is distributed amongst old partners in their sacrificing ratio। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है MCQ VSQ के एंगल से कि जो गुडविल लाता है न्यू पार्टनर, वो ओल्ड पार्टनर्स जो भी है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखना। तो यहां पे हमारा पहला टॉपिक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला खत्म हुआ। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स टू सॉल्व द फुल फ्लेज सम। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो भी कोई ओपिनियन या फीडबैक है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं उन सब के साथ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और अगर आपको 12th कॉमर्स के बाद कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में, अलग अलग कोर्सेज के बारे में, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में टाइम टू टाइम रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप आपका नाम, आपकी स्कूल का नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका सिटी का नाम, ये सब इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि फ्री है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम कॉमर्स स्ट्रीम रिलेटेड अपडेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए अवेल करने हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि है स्टेप्स टू सॉल्व दीज सम्स। देखो यहां पे मैं आपको प्रॉपर रिवीजन करवा रहा हूं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक और डिटेल में समझना है तो इसके सारे डिटेल्ड वीडियो सेशन हमारी सास स्मार्ट स्टडीज ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है ही। तो आप उसमें से जो भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन लगता है और डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप ऐप ओपन करके उसमें से वीडियो देख सकते हो। देखो यहां पे सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ऑब्वियस है कि फुल फ्लेज एग्जांपल सॉल्व करना है, तो एग्जांपल के अंदर जो टेबल्स आते हैं वो ड्रॉ करने पड़ेंगे। और यहाँ पे कौन कौन से टेबल्स आपको बनाने होंगे, तो आपको बनाना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि तकरीबन हाफ पेज में जाएगा।
हाफ पेज आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में देना पड़ेगा, उसी पेज में बाकी के हाफ पार्ट के ऊपर आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओगे, और अगर करंट अकाउंट कहे हैं पार्टनर्स के तो वो बनाने पड़ेंगे, बट इसके चांसेस थोड़े कम है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आप कैश एंड बैंक अकाउंट बनाओगे, जो कि तकरीबन 30% पार्ट में, एक पेज के ऊपर के 30% पार्ट में आ जाएगा, और उसी पेज पे नीचे बाकी के 70% पार्ट में आप लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे। तो दो पेज के अंदर आपको ये 4 टेबल ड्रॉ करने होंगे। तो ये टेबल ड्रॉ करना हमारा सबसे पहला काम है। अब ये टेबल के अंदर आपको क्या करना है, तो पेज को बीच में से फोल्ड कर देना है। लेफ्ट साइड आप लोग डेबिट लिखोगे, राइट साइड आप लोग क्रेडिट लिखोगे, और डेबिट साइड पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले तो टाइटल लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, और लेफ्ट साइड पे 2 कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, राइट साइड पे 2 कॉलम पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीज, और डेबिट साइड पे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज से होने वाले लॉस लिखोगे, जबकि राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज से होने वाले प्रॉफिट लिखते हो। ये सारी जो चीजें हैं वो आगे स्टेप 2 के बाद के सारे स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये क्या क्या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है वो पता चल जाएगा। तो सारे स्टेप्स खत्म होने के बाद आप हमारे पैम्पलेट में से ये जो पूरे फॉर्मेट है उसको देख सकते हो। सेकंड आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर पर्टिकुलर्स और जितने पार्टनर्स होंगे, नॉर्मली 2 पार्टनर होंगे और एक न्यू पार्टनर एडमिट होगा, यानी कि 3 पार्टनर के नाम आएंगे। तो लेफ्ट साइड यानी कि राइट डेबिट साइड पर भी पर्टिकुलर और 3 पार्टनर जो भी नाम दिए होंगे वो, और राइट साइड पर भी यानी कि ऊपर क्रेडिट लिखोगे और फिर पर्टिकुलर और 3 पार्टनर्स के नाम लिखोगे। उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट, जिसमें भी लेफ्ट साइड पे डेबिट पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीज, राइट साइड पे ऊपर क्रेडिट पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीज, और बैलेंस शीट जो होती है उसमें लेफ्ट साइड पे डेबिट या राइट साइड क्रेडिट ऐसा नहीं लिखा जाता है, वहां पे लिखा जाएगा लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, असेट्स एंड अमाउंट रुपीज। तो इस तरह के आपको फॉर्मेट ड्रॉ करने होंगे। अब फॉर्मेट के अंदर जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी थी वो ये स्टेप 2 से आगे के प्रोसेस में अंदर रिकॉर्ड होती जाती है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स को अच्छे से याद रखना। स्टेप 1 में सिर्फ आपको ये करना है कि 2 पेज के अंदर ये 4 टेबल ड्रॉ कर देने हैं। स्टेप 2 में रिकॉर्ड ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर, जो आपको बैलेंस शीट के अंदर दी हुई होगी एग्जांपल में, उसको आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे। ये वाला देखो ओपनिंग कैपिटल, ये आपको बैलेंस शीट के अंदर दी हुई होगी। उसी तरह से रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, कैश और बैंक बैलेंस आपको बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिया होगा, उसको आप कैश एंड बैंक अकाउंट अगर बनाना है तो उसमें डेबिट साइड पे टू ओपनिंग बैलेंस इस तरह से लिख दोगे, ये वाला टू ओपनिंग बैलेंस। ये जो आपको बैलेंस शीट में दिया होगा वो अमाउंट लिखनी है। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो वो कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अगर कैश और बैंक बैलेंस है जो कि 99% बैंक बैलेंस ही होगा, वो असेट साइड पे दिया होगा तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड, और अगर ओवरड्राफ्ट है तो कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। और अगर आपको एग्जांपल के अंदर करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, तो अगर डेबिट बैलेंस दिया है जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिया होता है, तो उसको आप लोग करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे। और अगर करंट अकाउंट का लायबिलिटी साइड पे बैलेंस दिया है, मतलब कि वो क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको आप करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे। बट ये करंट अकाउंट के बैलेंस पूछे आपको एग्जांपल में, उसके चांसेस थोड़े कम है। बट अगर आता है तो असेट साइड पे पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो वो अमाउंट हम करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड पे दिया हो तो हम पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उस अमाउंट को लिख देंगे। देन जो हमारा थर्ड स्टेप है काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, जो कि आपको बैलेंस शीट के अंदर दी होगी, अमॉन्ग्स्ट ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अब यहां पे ये कौन कौन सी चीजें अगर आपको बैलेंस शीट में दी है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। तो लायबिलिटी साइड पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मिल सकता है, या तो फिर जनरल रिजर्व दी हो, या कैपिटल रिजर्व, या कंटिजेंसी रिजर्व, या ये 2 चीजें जो कि मैंने ब्लू कलर में लिखी हुई है बोल्ड करके, जो कि 99% चांसेस है कि आपको एग्जांपल में होगी, वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड या वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड।
और वो अमाउंट भी अगर उसका कोई एडजस्टमेंट दिया है तो एडजस्टमेंट की इफेक्ट डालने के बाद बचती है तो सेम उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर एडजस्टमेंट के बाद कोई अमाउंट बचती है तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उनके ओल्ड रेशियो में पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसमें से अगर आपको कोई भी नाम देखने को मिलता है तो उस अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उनके ओल्ड पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आपको ये सारी अमाउंट दिए हैं जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड पे हो सकते हैं, कौन कौन से नाम, तो गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन या तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसके अंदर शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट हो सकता है। तो ऐसी कोई चीज अगर आपको दिखती है तो उस अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे उनके ओल्ड पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये ध्यान रखना स्टेप 3 में लायबिलिटी साइड या असेट साइड पे इसमें से जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम दी है तो उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के बीच में पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जो न्यू पार्टनर आता है वो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा तो उस कैपिटल की इफेक्ट डालेंगे। अब यहां पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी सिर्फ वो न्यू पार्टनर के कॉलम में, और अगर वो पूरे के पूरे पैसे लाया है तो उस पैसों की इफेक्ट कैश अकाउंट में डेबिट साइड होगी जिसके चांसेस पूरे ज्यादा है। पर सपोज ऐसा है कि वो न्यू पार्टनर कैश के साथ साथ कोई असेट भी लेके आया है जिसके चांसेस थोड़े कम है, तो भी ये असेट जो वो लेके आया है वो बैलेंस शीट में असेट के अंदर ऐड हो जाएंगे और ऑब्वियस है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर तो जाने ही वाला है। तो अगर न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया है तो वो टोटल कैपिटल की अमाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएंगी और वो जो पैसा लाया होगा वो कैश अकाउंट में डेबिट साइड, और अगर असेट लाया है तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड में असेट में प्लस हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए उसकी एंट्री लिखी हुई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट गिव द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि आपको कोई भी एग्जांपल होने ही वाला है ये वर्किंग, तो इसके लिए मैं आपको इसी सेशन में आगे डिटेल में इसका पूरा टॉपिक ही रखा है मैंने, वो समझाने वाला हूं। तो ये स्टेप्स खत्म होने के बाद मैं आपको ये गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे देनी है और कौन कौन से 4 अलग अलग ऑप्शन है वो भी डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज की इफेक्ट देनी होगी, मतलब कि आपको एग्जांपल में असेट्स लायबिलिटीज दिए होंगे, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे और वो एडजस्टमेंट के अंदर कोई असेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो गई होगी या कोई लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो गई होगी या तो कोई अनरिकॉर्डेड असेट या लायबिलिटीज आती होगी तो उसकी हमें ट्रीटमेंट डालनी होगी। तो अब यहां पे याद रखना कि अगर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज से लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर असेट और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन से गेन यानी कि प्रॉफिट होता है, और ये मैं ऑलरेडी आगे समझा चुका हूं चैप्टर नंबर 4 में, गेन कब होता है जब असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई तो गेन होगा, और अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो लॉस होगा। तो लॉस डेबिट साइड, गेन क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो यहां पे यही चीज का है कि गिव द इफेक्ट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट विद द डिफरेंस अमाउंट, मतलब जितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है बस उतनी ही अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखी जाती है, जबकि वो इंक्रीज या डिक्रीज होके जो न्यू वैल्यू बनती है वो न्यू वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में असेट या लायबिलिटी साइड पे लिखी जाती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, और यही चीज मैंने यहां पे आपको समझा दी है कि प्रॉफिट कब होगा, असेट की वैल्यू इंक्रीज या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कब होता है जब असेट की वैल्यू डिक्रीज या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो। अब अगर आप लोगों ने असेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट्स खत्म कर दिए तो उसके बाद आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस ढूंढना होगा, मतलब क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करके डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और वो जो भी डिफरेंस आएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर यहां पे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आया, मतलब कि रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया,
तो जो डिफरेंस की अमाउंट आई होगी जिसको हमने पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, उसको हम आगे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट निकला, मतलब कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकलता है, जो कि डिफरेंस हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखे होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, पर उसको आगे ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये याद रखना कि अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला तो उसको पहले तो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे, और अगर लॉस हुआ तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट का टोटल और बैलेंस करना होगा, और उसका जो भी बैलेंस आएगा उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही निकलता है। तो उसके बैलेंस को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ट्रांसफर करेंगे। फिर कैश एंड बैंक अकाउंट है, उसका बैलेंस करेंगे, जिसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा, और उसको हम लोग बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिख देंगे। और फाइनली हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, जिसमें दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा, यानी कि टैली हो जाएगा, मतलब कि हमारा एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो यहां पे हमारे एग्जाम्पल को सॉल्व किस तरह से करने हैं, उसके स्टेप्स सीक्वेंस खत्म हुई। इसको आप लोग अच्छे से अपने माइंड में फिट कर देना, तो इसके बाद वाले सेशंस में जब मैं एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा। अब यहां पे ये भी जान लो कि ये जब एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हो तो कौन कौन से नेसेसरी वर्किंग नोट्स आपको एग्जाम्पल में करने होंगे। तो एक तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढने का वर्किंग आपको करने का आ सकता है, क्योंकि जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहां पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर एग्जाम्पल में डायरेक्टली नहीं हुआ, जो कि मोस्टली नहीं ही होगा, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको एग्जाम्पल में न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ढूंढने की जरूरत पड़े, अगर आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का कुछ बैलेंस मेंटेन करना है न्यू रेशियो में, ऐसा कुछ कहा है तो, पर इसके चांसेस बहुत ही कम है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसका वर्किंग तो आएगा ही, जो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके अलावा कुछ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा है कि आप इतना बैलेंस कम से कम मेंटेन करोगे और उसके लिए जरूरी कैश लाओगे या ले जाओगे, तो इसके कुछ वर्किंग हो सकते हैं। और इसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, जैसे कि असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि 90% होगे ही, वो वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड या वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिलेटेड। तो ये एडजस्टमेंट जो भी होंगे उसमें से आपको जो भी जरूरी लगता है उसके वर्किंग नोट्स आपको करने के हो सकते हैं। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना, आगे एग्जाम्पल वाले सेशन में मैं आपको ये सारे वर्किंग नोट्स करके भी दिखाने ही वाला हूं। आई होप दोस्तों कि मैं ये जो आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, इससे कुछ फायदा हो रहा होगा। और अगर आपको फायदा हो रहा है और अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसको जरूर लाइक कर दें। आपके जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में देके आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी भी अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आपकी सिटी का नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ताकि 12th कॉमर्स के बाद आपके पास क्या क्या कॉमर्स स्ट्रीम में आगे अपॉर्चुनिटीज है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब दोस्तों यहां पे हम लोग बात करेंगे गुडविल की ट्रीटमेंट की अलग अलग मेथड्स के बारे में, क्योंकि हमने आगे स्टेप्स में देखा कि आपको गुडविल की ट्रीटमेंट डालनी होगी। तो यहां पे अलग अलग मेथड्स है, उसमें से सबसे पहली मेथड, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर जो भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल मिस्टर सी, तो वो अपने हिस्से की जो भी गुडविल है वो पूरी की पूरी कैश में लेके आ रहा है। और ये जो पॉसिबिलिटी है ये सबसे ज्यादा आप लोग देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर, ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन और ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसी मेथड के ऊपर है, जो कि सबसे ज्यादा 80-85% एग्जाम्पल इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से फिट कर देना, क्योंकि बोर्ड में भी इसके आने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। अब ये मेथड होगी तो हमें क्या करना होगा, तो पहला तो जब ऐसा क्लियरली बोल दिया है तो कि न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला रहा है, या फिर कुछ भी एग्जाम्पल के अंदर मेंशन नहीं किया है
तो भी हमें यही समझना है कि न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला रहा है। तो उसमें क्या जर्नल एंट्री हो सकती है, ये नॉलेज के लिए है। आपको मोस्टली एग्जांपल में जर्नल एंट्री पूछेंगे नहीं, पर आपको पता हो तो ऑब्वियस है कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और फिर वो गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये गुडविल अकाउंट को सेकंड एंट्री में डेबिट कर दिया जाता है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमॉन्ग्स देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसको कंबाइन एंट्री में ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये गुडविल क्रेडिट और गुडविल डेबिट ये निकल जाएगा। पर ये चीज जो है इफेक्ट या ट्रीटमेंट इन एग्जाम्पल, ये याद रखना कि इफेक्ट आपको कहां डालनी होगी। तो देखो, कैश अकाउंट डेबिट होता है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे आपको इसकी इफेक्ट डालनी होगी टोटल अमाउंट से, और कैपिटल अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे, और वहां पे 3 या 2 पार्टनर के कॉलम होंगे। तो यहां पे हम लोग किसके कॉलम में लिखेंगे, तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कॉलम में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। तो अगर यहां पे कोई न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टोटल अमाउंट लिखी जाएगी। हाँ, अमाउंट लिखते वक्त हम लोग दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे पर टोटल अमाउंट आ जानी चाहिए, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और वो भी कौन से अमाउंट आएगी, तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। क्लियर? तो यहां पे हमारी पहली मेथड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हुआ, जो कि ज्यादा चांसेस है और इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी अभी और 3 मेथड है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वर्किंग नोट्स है और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये अभी भी इस सेशन में बाकी है। तो इस पूरे सेशन को आपको ध्यान से देखना है। पर जो बच्चे यहाँ पे YouTube पे इस सेशन को देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेशन खत्म हो रहा है। अगर आप लोग इस पूरे सेशन को अवेल करना चाहते हैं या 12th कॉमर्स के बाद CA या CS जैसे प्रोफेशनल करियर में अपना एक्सीलेंट फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप आज ही साहस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं या हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं 12th के बाद के प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। और बीकॉम की स्टडी के लिए एडमिशन हमारे ओपन है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। स्टडी के लिए हम लोग एक्सीलेंट डिफरेंट स्टडी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पहले में आप हमारे फिजिकल क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आप लोग हमारे क्लासेस में आके हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ लाइव पढ़ाई कर सकते हो। या फिर अगर ऐसा है कि आप कहीं दूर रहते हो या हमारे क्लास से आपका घर डिस्टेंस एरिया में है या कोई और सिटी में है, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप क्वालिटी एजुकेशन हमारे साथ जरूर एंजॉय करोगे। आप ज्वाइन कर सकते हो साहस ई क्लासेस, जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, जहां पर आप कहीं से भी हमारे डिजिटल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और आपको ऐसी ही फीलिंग मिलेगी जैसे आप हमारे क्लासरूम में प्रेजेंट हो। ये काफी अलग और यूनिक एक्सपीरियंस है। और तीसरा, साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, ये तो है ही। तीनों में आपको लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन मिलता है, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर सब कुछ टेरिफिक लेवल पे बढ़ सके। तो आप आज ही इसका जरूर फायदा लें। और जो हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के यूजर है या जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए सेशन कंटिन्यू ही है। हमारी जो सेकंड मेथड ऑफ गुडविल है उसमें क्या कहा है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली सम पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी एग्जांपल में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसमें क्या कहा है कि जो गुडविल है वो न्यू पार्टनर अपने हिस्से की पूरी कैश में नहीं ला रहा है, उसका कुछ हिस्सा वो कैश में ला रहा है और कुछ हिस्सा वो नहीं ला रहा है। तो यहां पे क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल मिस्टर सी जो है उसको 30,000 उसके हिस्से की गुडविल है, जिसमें से सपोज वो 20,000 कैश में ला रहा है